Now invite Tanish Gupta of Class 8 to present your speech on the topic My Vision, Goals and Policies as I am the Prime Minister of India. नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, मैं तनिष गुप्ता आपके समक्ष भारत के प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा हूं और मैं आप सभी के सामने आपको वादा करता हूं कि आप सभी के सपनों के भारत को साकार करके दिखाऊंगा। इसके लिए समाज में हो रही बुराइयों को खत्म करना होगा। देखा जा सकता है कि आज लोअर कास्ट के लोगों का और गरीबों का शोषण किया जा रहा है, उनके किसी भी अधिकार का पालन नहीं किया जा रहा है। मुझे यह समझ नहीं आता कि एक ओर जिस देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहीं दूसरी ओर आज उनके साथ कितना शोषण होता है, उनके साथ दिल दहला देने वाले जुल्म किए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि आज इस देश में बहुत कम ईमानदार पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी रह गए हैं। अधिकतर लोग रिश्वतखोर हो गए हैं। देशवासियों, आप ही बताएं कि क्या धर्म या भगवान बेचने की वस्तु हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों कुछ लोगों ने धर्म को एक बिजनेस बना रखा है? क्यों धर्म का कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है? इस देश का युवा गलत रास्ते पर जा रहा है, उनका गलत रूप से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हमारे देश में एजुकेशन की भी व्यवस्था बिगड़ रही है, खासकर कि सरकारी स्कूलों में। देश के विभिन्न गांवों और कुछ पिछड़े इलाकों में बिजली और पानी से संबंधित समस्याएं देखी जा सकती हैं। इस देश के कई लोगों के पास दिन में खाने के लिए एक टाइम की रोटी तक नहीं है, और जबकि गोदामों में अन्न रखे रखे सड़ रहा है ना? कितनी ताज्जुब की बात। यदि हमें अपने सपनों का भारत चाहिए तो समाज की इन बुराइयों को जड़ से खत्म करना होगा, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि एक एक करके इन सभी बुराइयों का अंत कर दूंगा। इन्हें खत्म करने के लिए और शांति की स्थापना करने के लिए मुझे कुछ नए नियमों को लागू करना होगा। यदि इस देश में किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो नियम के अनुसार वे आवाज उठा सकते हैं, और जिस किसी ने भी यह किया उसे सजा मिलेगी और जुर्माना भी लगेगा। मैं यह नियम बनाता हूं कि यदि कोई भी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या गलत काम करता है तो उसे कानून के अनुसार अधिकतम सजा दी जाएगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या फिर पुलिस वाला रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो नियम के अनुसार उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। धर्म के नाम पर दंगे करने वालों को और धर्म या भगवान को बेचने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमारे देश का भविष्य ये युवा है, और यदि हम उसे सही मार्ग पर लाना चाहते हैं तो हमें उनका मार्गदर्शक बनना होगा। मैं वादा करता हूं कि हर गांव और इलाकों में बिजली और पानी की कमी नहीं होगी। गरीबों के लिए मैं यह नियम लागू करता हूं कि हर महीने उन्हें 5,000 रुपए का राशन मुफ्त मिलेगा। देश में शांति की स्थापना करने के लिए यूएसएम यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी मूवमेंट जैसी संस्थाएं खोलने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। मैं वादा करता हूं कि सभी गांव और पिछड़े इलाकों में अच्छे से अच्छे सरकारी स्कूल खोले जाएंगे और उनमें उच्च योग्य शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। सभी बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन मिलेगी और उनके एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। देखो मेरे प्रिय देशवासियों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने सपनों के भारत को साकार करने के लिए जहां कोई भ्रष्टाचार ना हो, ना कोई भेदभाव हो, ना ही किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो, तो आप सबका समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा है। और वैसे भी आप सबको तो पता ही है कि समर्थन की क्या ताकत होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।